हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो सबसे पहले आपका तो हमारे चैनल पे बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं एमपी मेट्रो रेल के बारे में, जहां पे आपको सुपरवाइजर, मेंटेनर, स्टोर असिस्टेंट, इन सारी चीज़ों पोस्टों के बारे में देखने को मिलेगा। तो किस तरह से आपको अप्लाई करना है वो सारी की सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे करना है, फी पेमेंट कैसे करनी है, सारी चीज़ें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसका जो नोटिफिकेशन लिंक है, आप इसके बारे में अगर वो जानना चाहते हैं तो एमपी के पोर्टल पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट। और अगर आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है तो उस अप्लाई करने का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो सारी की सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसके लिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है उसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको कोई दिक्कत आए रिसाइज करने में तो उसको आप देख सकते हैं। तो इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ये लिंक थोड़ा सा लोड होगा, आपको लोड होने देना है। और लोड होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, आपको क्लोज कर लेना है सिंपली, और आई एग्री पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है खुद का। तो यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, ठीक है, और यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ मिडिल नेम, और यहाँ पे आपको अपना सरनेम डालना है, ठीक है। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं उसको, और अगर सरनेम नहीं है तो वहाँ पे आपको एन ए ना लिख के छोड़ना है। उसके बाद आपको फुल नेम यहाँ लिखना है, और यहाँ डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी ईयर में हो, ठीक है। यहाँ से आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। 1/7/2023 के हिसाब से आपकी जो ईयर होगी वो कैलकुलेट होके आएगी। यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, आप मेल हो फीमेल हो। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है जिस पे आपको लॉगिन डिटेल मिलेगा। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है, यहाँ पे कंफर्म कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी बतानी है और उसको कंफर्म कर देना है। उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा मिलेगा। सबसे पहले तो आपको कैप्चा फिल करना पड़ेगा, तभी ओटीपी जनरेट होगा। तो कैप्चा फिल करने का सबमिट कर देना है। अब ओटीपी जनरेट हो चुका है, आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पे दोनों पे चला गया। तो आपको मोबाइल नंबर पे और ईमेल पे दोनों ओटीपी देखना है और यहाँ फिल करके वैलिडेट कर देना है। तो दोनों को मैंने वैलिडेट कर दिया, ठीक है। यहाँ मैंने ईमेल के ओटीपी को भी वैलिडेट कर दिया। उसके बाद आपको दोबारा एक कैप्चा देखने को मिलेगा, तो आपको इस कैप्चा को भी फिल कर लेना है, ठीक है। तो इसको वेरीफाई करने से पहले आई एग्री पे बटन क्लिक जरूर कर लेना। उसके बाद ये सारी डिटेल जो आपने भरी है, अगर सारी सही है तो सिंपली आप इसे सही कर सकते हो, क्लिक कर देना है। और नहीं सही है तो सिंपली आप एडिट कर सकते हो। और सारा चीज़ होने के बाद आपको सबमिट कर देना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ से आपको लॉग आउट कर लेना है, और प्रिंट आउट भी आप ले सकते हो। तो जैसे ही आप लॉग आउट करोगे उसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर पाओगे। तो सबसे पहले तो मैं लॉग आउट हो जाता हूँ, उससे पहले आप रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, ये काम आएगा, ठीक है। तो लॉग आउट हो गया मैं। इसके बाद यहाँ पे आपको यूज़र आईडी भरना है। यूज़र आईडी जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो जो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर नोट किया था उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे फिल करना है। और आपको एक पासवर्ड मिला होगा आपके ईमेल पे, तो उस ईमेल पे आपको पासवर्ड मिला होगा, उसको फिल कर लेना है। यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर लेना है। ये जो कैप्चा आपको दिख रहा है स्मॉल लेटर में, ये आपको यहाँ पे फिल कर लेना है और लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपको एक और ऑप्शन दिखने लगेगा यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का। ऊपर आप देखेंगे पहले आपको एप्लीकेशन डिटेल का ऑप्शन था, अब एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। रिफ्रेश नहीं करना है। उसके बाद ये फिर से लोड होगा पेज। ये आप लॉगिन कर रहे हो, अब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ डिटेल देनी पड़ेगी, पर्सन डिटेल्स, कम्युनिकेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस शेयर करना पड़ेगा, टेस्ट सिटी बताना पड़ेगा, और फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करके पेमेंट करना है आपको। तो कुछ चीज़ें हमने पहले से ही अपलोड कर रखी है रजिस्ट्रेशन में, तो वो चीज़ें हमें नहीं फिल करनी है। अब यहाँ पे हमें अपना फादर नेम यानी अपने पिताजी का नाम लिखना है। यहाँ पे अगर कोई मिडिल नेम है तो वो, और सरनेम यहाँ पे लिखना है। नहीं सरनेम है तो एन ए का कल कर सकते हो, एन ए दबाना है, आपको एन ए लिखना है। फिर यहाँ पे आपको पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन है, ठीक है। यहाँ पे एमपी डोमिसाइल है, वो आपको क्लिक कर देना है, यस कर देना है, ठीक है। अगर आप एमपी से हो और नहीं हो तो सिंपली नो कर देना है, ठीक है। और फिर आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। तो ठीक है, यहाँ पे आप जनरल कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो अगर आप एमपी से नहीं हो तो। नहीं तो आप अपने हिसाब से ओबीसी वगैरह अगर जिस कैटेगरी में अप्लाई करते हो उसके लिए, जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हो कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं पहले तो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं सिंपली सेंट्रल कर लेता हूँ, और यहाँ से भी मैं जनरल कैटेगरी ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो।
उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट डिटेल अपलोड करनी है अगर आप एमपी के हो तो, और अगर आपने ओबीसी वगैरह सेलेक्ट किया है तो ओबीसी एसटी गया है तो आपको यहाँ पे डिटेल देनी है। अगर आपने नहीं दिया है तो सिंपली इन पे स्टार नहीं है तो आप इनको नहीं भरोगे तो भी चल जाएगा। मैरिड हो तो आपको यस करना है, नहीं हो तो सिंपली नो कर देना है। उसके बाद अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में आपने कभी काम किया है या फिर आप वर्किंग हो तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। ठीक है, ठीक है, और आप नहीं किया है तो नो कर देना है। अगर आपने विक्रम अवार्ड विनर हो, अगर आपने कभी विक्रम अवार्ड जीता है तो आपको यस करना है, नहीं तो नहीं कर देना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने इंटरकास्ट मैरिज कर रखी है और आप अनरिजर्व एंड रिजर्व कैटेगरी से हो तो आप यस और नो कर सकते हो। ठीक है, आपने मैरिड कर रखी है तो यस कर सकते हो, नहीं तो नो कर दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि नीचे आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो, आपके परिवार में कोई है तो आपको सिंपली यस करना है और यहाँ पे आपको डिटेल प्रोवाइड करनी है। ज्वाइनिंग डेट, यह है रिलीविंग डेट, यहाँ पे आपकी टोटल सर्विस आ जाएगी। तो सिंपली यहाँ पे आपको नो कर देना है अगर आप नहीं हो एक्स सर्विसमैन, आपके घर में नहीं है तो सिंपली आपको फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे बता रहा है कि हमने पोस्ट नहीं सेलेक्ट किया है तो सिंपली हम यहाँ से एक बार पोस्ट को देख लेंगे, पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पोस्ट देखने को मिलेंगे, सुपरवाइजर के, मेंटेनर के, ठीक है, असिस्टेंट के, तो कोई भी आप जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 10th ITI के लेवल का भी है और ग्रेजुएट लेवल का भी है, तो उसके हिसाब से आप पोस्ट देख सकते हो, उसकी डिटेल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। फिर सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस यानी कम्युनिकेशन डिटेल भरनी है। यहाँ पे आपको कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यानी जहाँ पे आप प्रेजेंटली रह रहे हो उसका एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस फिल कर देना है। एड्रेस यहाँ पे आपको 2 लाइन दी गई है तो यहाँ पे आप 2 लाइन का यूज़ करके यहाँ पे आप एड्रेस फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपना एड्रेस फिल कर देता हूँ फटाफट, ताकि आप आगे की चीज़ें देख सको आसानी से। उसके बाद यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे एक ही रीज़न है इंडिया, तो यहाँ पे इंडिया आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट में आप रहते हो वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से एक स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पे मैं रहता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, तो उस स्टेट में आपको डिस्ट्रिक्ट दिख जाएगा, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको पिन कोड फिल करना है, तो यहाँ पे आप पिन कोड फिल कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सिंपली आप यस करिए, और अगर परमानेंट एड्रेस आपका दूसरा है तो सिंपली आप नो करके यहाँ पे आप डाल सकते हैं परमानेंट एड्रेस को। तो मेरा, ठीक है, तो सारी चीज़ें सेम है यहाँ पे, तो ठीक है, मेरा परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो सिंपली मैं यस करूँगा और सेव एंड नेक्स्ट करूँगा। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद उसके बाद आपको एजुकेशन यानी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस शेयर करना है। तो सिंपली हम यहाँ पे आपको 10th की डिटेल शेयर करनी है। यहाँ पे नेम ऑफ बोर्ड, यहाँ पे स्कूल का नाम, और यहाँ पे आपको परसेंटेज सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए 10th में वो बताना है, मैक्सिमम मार्क कितने थे वो बताना है। यहाँ परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, और किस ईयर में आपने 10th पास किया वो बता देना है। 12th भी सेम, यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, बोर्ड कौन सा है आपका, यहाँ पे स्कूल आपको लिखना है, यहाँ पे सब्जेक्ट बताना है, मेन सब्जेक्ट आप बता सकते हैं। उसके बाद आपको परसेंटेज CGP एक सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप मार्क्स बता सकते हो कितने आए आपके और कितने में से आए वो बता सकते हो, और यहाँ पे किस ईयर में आपने पास किया ये बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी ग्रेजुएशन की डिटेल्स भी देनी पड़ेगी। ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कर रखा है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपने डिग्री कर रखी है तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने किससे की है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है सिविल डिसिप्लिन, तो यहाँ पे आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ इंस्टीट्यूट और यहाँ पे कि मंथ ईयर बता देना है किस ईयर में पास किया, यहाँ पे परसेंटेज बता देना है आपको, और यहाँ पे मार्क्स बता देना है कितने मार्क्स आपके आए। तो यहाँ पे आपको बता देना है कितने मार्क्स में थे टोटल, और परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। और कोई हायर क्वालिफिकेशन हो तो आप यहाँ शेयर कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको सिटी सेलेक्ट करनी है। यहाँ तक का हमारा डाटा सेव हो चुका है, तो यहाँ पे हम प्रेफर स्टेट सेलेक्ट करेंगे। तो स्टेट यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है मध्य प्रदेश, तो ये आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको सिटी सेलेक्ट करना है, कहाँ पे आप टेस्ट देने जाओगे तो आप अपने अनुसार जहाँ भी आप दे पाओ, भोपाल, ग्वालियर, जहाँ भी आप दे पाओ वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 3 सिटी सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, जिसका साइज जो है वो 50 से 80 KB का है। तो यहाँ पे आप जब आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी, फोटो कैसे अपलोड करना है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको 10th की सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, जिसका साइज 100 से 300 KB का है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दोबारा 10th का सर्टिफिकेट या फिर आप एसएससी का मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे सबमिट करना है। ऊपर वाला डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट था 10th का ही था, लेकिन वहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको 12th का सर्टिफिकेट या फिर एचएससी का सर्टिफिकेट आप सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी डिग्री या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। ये दो आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। यहाँ पे अगर आपने एसेंशियल भरा है तो आपको भर सकते हो, वरना आप छोड़ सकते हो। यहाँ पे जो अमाउंट है आपको 590 पे करना है। यहाँ पे ऑनलाइन मोड है आपके पे करने के लिए, तो सिंपली आप ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और ये जितने भी टर्म एंड कंडीशन है इन सब पे क्लिक कर लेंगे हम। तो इन सारे टर्म एंड कंडीशन पे बारी बारी से हम क्लिक कर लेते हैं और सारी टर्म एंड कंडीशन को फॉलो कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप प्रीव्यू कर सकते हैं, अगर कुछ डिटेल छूट गया तो बैक कर सकते हैं। तो हम यहाँ प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन दिखेगा, तो सिंपली हम उसे देखने के बाद यहाँ पे सिंपली कट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ सबमिट कर देंगे। सबमिट यहाँ पे हो जाएगा। सबमिट होने के बाद पेमेंट ऑप्शन डायरेक्टली खुल जाएगा, तो सिंपली आपको यहाँ पे आ जाना है और आप कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग जैसे ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली कार्ड को सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कार्ड नंबर देना है या कार्ड होल्डर का नेम देना है। यहाँ पे वैलिड बताना है कि वैलिड कब से था और सीवीवी बता के प्रोसीड टू पे कर देना है। उसके बाद आपको एक ओटीपी मिलेगी। ओटीपी फिल करने के बाद आप पेमेंट कर पाएंगे। पेमेंट हो जाने के बाद, कंप्लीटली पेमेंट होने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लीजिएगा, ठीक है। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देगा। हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। और जो भी लेटेस्ट एग्जाम, इंटर्नशिप आपके लिए होगी उसकी डिटेल भी हम आपको तुरंत से तुरंत प्रोवाइड करा देंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।